नमस्कार और जय हिंद साथियों। भारत के ओलंपिक करियर की अगर हम बात करें तो भारत के ओलंपिक करियर में अभी तक 136 सालों में सिर्फ और सिर्फ 41 मेडल्स ही आए हैं। वहीं अगर हम इसे दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें जैसे कि यूएसए 3100 मेडल, जर्मनी 1090 मेडल्स, ब्रिटेन 1050 मेडल्स, फ्रांस 1000 मेडल, इटली 850 मेडल्स, चाइना 830 मेडल्स। अगर हम यहाँ पर चाइना को हटा दें तो इन सभी टॉप 5 कंट्रीज की अगर लिस्ट बनाएं और इनके टोटल पॉपुलेशन को मर्ज करें तो वो 650 मिलियन होगा। लेकिन इतना पॉपुलेशन तो हमारे दिल्ली, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ही मौजूद है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में 140 करोड़ वाले आबादी में एक भी अच्छा ना तो ओलंपियन जनरेट कर पाते हैं, ना एक अच्छा फुटबॉलर और ना ही एक अच्छा टीम जो कि भारत को उतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके। आखिर यहाँ पर मुद्दा क्या है? क्या हमारे खून में कमी है? क्या हमारे अंदर वो जीन्स मौजूद नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और इसके साथ ही ये जो स्पोर्ट्स कल्चर का इतना बुरा हाल इंडिया में हो बन चुका है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? और इसके साथ ही फेडरेशंस और जितने भी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, आखिर इनका कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सभी स्पोर्टिंग कल्चर में। और इसके साथ ही भारत के इस जो स्पोर्ट्स है इसे खराब करने और इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे तोड़ने में किन किन कारणों का सामना करना पड़ा है, इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिचुएशन अभी घर में ना भैया गिरवी पड़ा है, लोन चल रहा है 12 लाख रुपए का। बट देश के लिए जब आप इतना खेल के आ रहे हो, इतने मेडल आ रहे हो, लेकिन हस्ती के पीछे कई दुख है, लेकिन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आज मैं टूटा ना तो वो लोग टूट जाएंगे जो मुझे देख के आगे बढ़ने। आप सोचिए वो एक MMA फाइटर यानी मिक्स मार्शल आर्ट के फाइटर हैं, लेकिन अपनी आजीविका के लिए शादी समारोह में जो पार्किंग की व्यवस्था होती है उसमें वो गार्ड की भूमिका में थे। परिवार है, परिवार के साथ में जीवन यापन करने के लिए तो काम करना पड़ेगा। दुख तो होता है, दुख इस बात का होता है कि खेलने के बाद भी एक 4th क्लास की नौकरी भी ना मिली कहीं। टूर्नामेंट के लिए उन्हें काफी कर्जा हो गया है, जिस कर्जे को चुकाने के लिए मुझे पापा के साथ रुपये बेचनी पड़ रही है। मुझे अभी तक किसी भी सरकार ने कोई सहायता नहीं की है, ना ही तो पिछली जो सरकार गई उसने और ना जो अब है, कोई सरकार की तरफ से मुझे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। In 2022 I was getting medal, but still I am not getting any sponsorship right now. Even after I am keeping national record, I was not noticed by like everyone. So I was like, this is. दोस्तों, भारत में अभी के समय सिस्टम ऐसा हो चुका है कि यहाँ स्कूल्स और जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं और समाज द्वारा उनके दिमाग में एक बात गढ़ी जाती है कि खेल का कोई भी वजूद नहीं है, सिर्फ पढ़ाई और इसके साथ ही जितने भी जॉब्स होते हैं उसके चलते ही या फिर उसी के कारण ही आप जिंदगी में सेटल हो सकते हैं और इसके अलावा आपके पास में कोई और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और इसका खुलासा हमें पता चलता है कि भारत में 140 करोड़ की आबादी में सिस्टम ऐसा हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि रेगुलरली स्पोर्ट्स से जुड़ी है और वो रेगुलरली स्पोर्ट्स को खेलते हैं। और उसमें से भी सिर्फ भारत में 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पूरे 20 साल की उम्र से कम के जितने भी बच्चे होते हैं उनका टोटल पॉपुलेशन अगर काउंट करें तो सिर्फ 1% ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जो कि फुल्ली तरीके से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो कि सच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भयानक खौफनाक मंजर को हमारे सामने रखता है। और यही सबसे पहली सीढ़ी होती है कि बच्चों को स्पोर्टिंग कल्चर से जोड़ने की। और इसी वजह से स्पोर्ट्स का जो यहाँ पर कल्चर है भारत में वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और इसका हमें पता चलता है कि भारत में 65 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ
व्यूअर्स हैं और वो ऑडियंस के पूल में बैठ करके तालियां बजाने का काम करते हैं, जिसमें से 40 करोड़ सिर्फ क्रिकेट, 20 करोड़ फुटबॉल और 5 करोड़ लोग सिर्फ खेल देखना पसंद करते हैं, ना ही उसको खेलना। और इसका पता हमें पता चलता है कि स्कूल्स में जो लंच ब्रेक होते हैं या फिर जो भी आपके स्पोर्टिंग पीरियड होते हैं उसमें 30 से 45 मिनट्स का ब्रेक होता है। उसमें कुछ लड़कियां या तो बात कर रही होती हैं, कुछ लंच कर रहे होते हैं और कुछ गप्पे लड़ा रहे होते हैं, और खेल के नाम पर बस हाइड एंड सीक और इसके साथ ही होल्ड एंड टच जैसे गेम्स होते हैं। क्योंकि इससे पता चलता है कि हमें कि भारत में स्पोर्ट्स का कल्चर और स्पोर्ट्स का वजूद कहाँ पर है। दोस्तों, तब भी भारत में प्राइवेट स्कूल्स में सिचुएशन थोड़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्टिंग कल्चर से बच्चों को जोड़ा जाता है और उन्हें अदर स्कूल से कॉम्पीट करवाया जाता है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो बच्चों को कहाँ डालें, तो वो डालते हैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में। और गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो आपको जानकर शौक लगेगा कि भारत में टोटल 11 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जहां पर बेसिक प्लेग्राउंड्स तक मौजूद नहीं है। 4 लाख ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद हैं जहां पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के जो बेसिक फैसिलिटीज होते हैं वो तक मौजूद नहीं। और हम बात करते हैं कि हम मेडल्स नहीं लाते हैं, हमारे जीन्स में कमी है, हमारे खून में वो दम नहीं जो कि दूसरे देशों के प्लेयर से हमें कॉम्पीट करने में मदद करे। यहाँ पर दोस्तों सिस्टम ऐसा बना दिया है कि स्पोर्ट्स का बिल्कुल ही जो कल्चर होता है वो धीरे धीरे हमारे नसों से और हमारे जहन से खत्म किया जा रहा है। और इसका सबसे पहला जो सबूत है हमें अपने ही समाज और अपने ही जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनसे पता चलता है। दोस्तों, अभी के समय में भारत में सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर आप भारत के टॉप 10 रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो उनमें से जो सबसे पहला नाम किसी का आएगा वो क्रिकेटर का होगा, और जो सबसे आखिरी नाम आएगा वो भी क्रिकेटर का होगा। और इनमें से जो सबसे पहला नाम आएगा वो विराट कोहली का आएगा, जिनमें से अगर सिर्फ उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो 3500 करोड़ है। सचिन तेंदुलकर 2300 करोड़, MS धोनी 1250 करोड़, रोहित शर्मा 1000 करोड़। और अगर हम नॉन क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें तो इनमें से किसी का भी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ के ऊपर है ही नहीं। चाहे हम बात करें साक्षी मलिक की, नीरज चोपड़ा की, बजरंग पुनिया की या फिर विश्वनाथ आनंद की, इनमें से किसी का भी नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है ही नहीं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनका कारण भी होता है। ब्रांड्स तभी आते हैं या फिर पैसा तभी आता है जब ब्रांड्स आते हैं, और ब्रांड्स व्यूअरशिप के कारण आते हैं। और व्यूअरशिप तब आती है जब आप लोग उन स्पोर्ट्स को देखते हैं और उनके टिकट्स खरीद के उनके शोज या फिर स्पोर्ट्स के खेलों में जाते हैं। तब जाकर ये जो ब्रांड्स हैं वो सभी इन स्पोर्ट्स पर्सन को एंडोर्स करती है और उन्हें पैसे देने का काम करती है। लेकिन अभी के समय में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है भारत की कि यहाँ पर क्रिकेट लविंग नेशन बनकर बस यह रह चुका है। यहाँ पर दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उन सभी को टारगेट ही नहीं किया जाता है, ना ही उन्हें पसंद किया जाता है। और ये सच में दोस्तों काफी क्रिटिकल कंडीशन को जन्म देता है। आप अगर भारत के 2026 के एनुअल बजट को देखते हैं तो आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि वो 53 लाख करोड़ में से स्पोर्ट को जानते हैं कितना मिला है? 0.09%, जो कि होता है 4479 करोड़, जिनमें से स्पोर्ट को दिया गया है। अगर हम इसे भारत के सिर्फ 50 करोड़ पॉपुलेशन में कैलकुलेट करें तो आप सभी के सर पर मुबारक हो, सरकार ने 90 रुपए का चंदा आप सभी के सर पर मार रखा है, जो कि सच में दोस्तों काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा बनकर रह जाता है। दोस्तों, अभी के समय में इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया सभी स्पोर्ट्स को इक्वली तवज्जो देती है और उन्हें इक्वली प्रमोट करने का काम करती है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा सही है? तो नहीं दोस्तों, अभी के समय में सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि स्पोर्ट्स की जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं और एक अच्छा कोच होता है, वे सभी के सभी भारत में अवेलेबल है ही नहीं। अगर आप सिर्फ
जो प्लेयर्स होते हैं उनके एक्सपेंडिचर्स को देखेंगे, जैसे कि उनके न्यूट्रिशन और उनके जो ट्रैवल्स एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी को अगर हम मर्ज कर दें तो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर की जो एनुअल एक्सपेंडिचर होती है वो 30 to 40,000 होती है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में यह जो एक्सपेंडिचर है वो 70 to 1 लाख का होता है और नेशनल में 1 to 3 लाख का। तब जाकर एक अच्छा स्पोर्ट प्लेयर निखर कर आता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन चुकी है अभी भारत में कि यहाँ पर ना तो कोच सही है, मतलब ना तो कोच की जो अच्छी कोच फैसिलिटी होती है जिससे बच्चे अच्छे टॉप क्लास लेवल के कोचिंग करके मेडल्स लाते हैं, ना तो वो अवेलेबल है, ना ही ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं और ना ही स्पोर्ट्स की बेसिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो आप बताइए अब क्या इससे हम मेडल लाएंगे, इससे हम बड़े बड़े लेवल्स में जाकर टकरा पाएंगे उन सभी कंट्रीज़ से जो इन सभी सुविधाएं उनके लोगों को देती है। दोस्तों इसी वजह से जो अभी के समय में जो स्पोर्ट्स है, ना तो उनको ब्रांड सपोर्ट करता है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही हम और आप लोग, क्योंकि हम उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते हैं। जिस वजह से जितने भी अदर स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं जो नॉन क्रिकेटर्स हैं, वे सभी इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा हैरेस होते जा रहे हैं। या तो वो रेलवे स्टेशन में जा कर के सब्जियां बेच रहे हैं, रेवड़ियां लगा रहे हैं रोड्स पर जाकर, या फिर सुबह में ट्रेनिंग करके रात में चौकीदारी करने का काम कर रहे हैं, जो कि सच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हैरतअंगेज़ में बनाने वाला काम करता है। आप खुद देख सकते हैं ये सारी सिस्टम्स जो है ये एक लूप होल है और ये सरकार के थ्रू चलाई जा रही बहुत ही गंदा गेम है, जिससे इंडिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है वो पूरी तरीके से चौपट होता जा रहा है। हम सभी सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स को देखने वाले और बैठकर तालियां बजाने वाले। दोस्तों जब आप इंडिया और अदर कंट्रीज़ के स्पोर्टिंग कल्चर को कंपेयर करते हैं तो अदर कंट्रीज़ में जितने भी आप देखेंगे नेता हैं वे सभी के सभी ज़्यादातर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या फिर स्पोर्ट्स से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं इंडिया की तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ में बैठे राजनेता हैं वे सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन हैं। उनको स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई नाता तक नहीं है, जिस वजह से आप देखेंगे कि इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा खत्म होता जा रहा है। और इसी वजह से फीफा वर्ल्ड कप में आप देखेंगे जो 4 टीमें क्वालिफाई की हैं, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और इंग्लैंड, इन चारों का जो टोटल पॉपुलेशन की अगर हम मर्ज कर दें तो वो सिर्फ और सिर्फ 202 मिलियन बनता है। वहीं अगर आप बात करें हमारे इतना पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी में मौजूद है 240 मिलियन। अब आप ही बताइए दोस्तों मुझे, क्या हमारे जीन्स में कमी है, क्या हमारे डीएनए में कमी है, कि हमारे खून में कमी है कि हम उस लेवल पर जा करके उस लेवल के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको कम्पीट नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की गलतियों से बनता जा रहा है और जल्द ही ये जो सिस्टम है ये नहीं बदला तो हम सभी सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे और ऑडियंस बनकर तालियां बजाने का काम करेंगे। इसीलिए आपसे और मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जितने भी स्पोर्ट्स के नेशन हैं वे सभी को इक्वली तवज्जो दें और जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनकी अहमियत को समझें और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना भी ना भूलें और अपना विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें ताकि मैं इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।